दोस्तों स्वागत है आपके अपने क्लासेस पे। तो आज आप हेडलाइन देख ही चुके होंगे, डेली यूजेस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, तो एक तरीका ये वो कैब का भी काम करेगा, एक तरीके से वो कैब इंग्लिश वो कैब का भी काम करेगा। और डेली लाइफ में अगर आप ये मीनिंग सिंगल करके भी बोलेंगे तब भी बहुत यूज़फुल होगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं वो कौन कौन सी मीनिंग्स हैं। चलिए पहला मीनिंग लिखिए आप, मैच्योर। पहला मीनिंग है मैच्योर। मैच्योर मतलब होता है समझदार। जब आप 18 की एज में हो जाते हैं, 16 की एज में हो जाते हैं, तो उस टाइम आपके अंदर समझदारी आ जाती है। ठीक है, आप कह सकते हैं मैच्योर भी बोले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है और भी एज में होते हैं, बट हाँ नॉर्मली इतने एज में हम मान लेते हैं कि अब मैच्योर हो गए। तो ठीक है, मैच्योर हो गया। पर हाँ, इसमें वर्ड बनाना हो तो कैसे बोलेंगे? सबसे सिंपल वर्ड एक है दोस्तों, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। आप सभी को पता होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होती हैं, जल्दी ही मैच्योर होती हैं। ठीक है, उनसे जल्दी मैच्योर होती हैं। चलिए आइए हम जानते हैं अपने अगले वो कैब पे आते हैं। तो अगला वो कैब है हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब हो गया प्राथमिकता। क्या हो गया दोस्तों? प्राथमिकता। प्रायोरिटी का मतलब हो गया हमारा प्राथमिकता। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये शब्द प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकता का काम करता है। किसी भी चीज़ में अगर आप बोलते हो ना कि सबसे पहले मैं अपनी इस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहूँगा, इस चीज़ को सबसे पहले हम अपने आगे रखना चाहेंगे, या आप ये भी बोल सकते हो लेट्स कीप आवर प्रायोरिटीज। लेट्स कीप आवर प्रायोरिटीज, फर्स्ट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आइए अपनी प्राथमिकता को पहले रखें। ठीक है, आइए अपनी प्राथमिकता को पहले रखें। तो चलिए नेक्स्ट वो क्या पे आते हैं हम लोग, फॉर्मल। क्या हो गया? फॉर्मल, या ठीक है इनफॉर्मल भी बोल सकते हो। इसका मतलब हो गया औपचारिक। ठीक है, औपचारिक, या बोल सकते हो अनौपचारिक। ठीक है, तो आप सब देख सकते हो इसमें जो फॉर्मल हो गया, फॉर्मल एक होता है नॉर्मल फॉर्मल वे में रहना। ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल को हम बाद में जानेंगे, अभी आइए जानते हैं हम फॉर्मल को। ठीक है, तो फॉर्मल हो गया हमारा ही इज़ वेरी फॉर्मल विथ अस। इसका मतलब क्या हो गया? वह हमारे साथ बहुत औपचारिक रहता है या औपचारिक है। ही इज़ वेरी फॉर्मल विथ अस। यहाँ पे आप लिख सकते हो ही इज़ वेरी फॉर्मल विथ अस। ठीक है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा इनफॉर्मल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं अपने नेक्स्ट वो कैब पे। तो अगला वो कैब हमारा है, माफ़ कीजिएगा मार्कर बार बार गिर जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे ही बेहतरीन मीनिंग्स को जानेंगे और अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। ठीक है, एक हो गया हमारा इंक्लूड। क्या हो गया दोस्तों? इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना किसी चीज़ को। ठीक है, अगर कोई पैटर्न है आपका, मान लीजिए एसएससी का पैटर्न, ठीक है, या यूपीएससी का पैटर्न, तो इस सारे पैटर्न्स में कोई एक अलग चीज़ अगर हम
इंक्लूड करना चाहें या उसमें शामिल करना चाहें, आप कह सकते हैं शामिल करना, शामिल करना। ठीक है, कोई नई चीज़ ऐड कर देंगे तो इंक्लूड ही कहलाएगा। ठीक है, कि एक नई चीज़ ऐड कर दी हम एसएससी के पैटर्न में, यूपीएससी के पैटर्न में, यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पैट सबसे पहले पेट मांग लिया गया है। ठीक है, पेट के क्वालिफिकेशंस पे या इसके मेरिट के आधार पर इसको आपको इसमें आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम इंक्लूड करना। ठीक है, शामिल करना। चलिए जानते हैं हम इस पे एक वर्ड देख लेते हैं। दिस अमाउंट इंक्लूड टैक्स, दिस अमाउंट इंक्लूड टैक्स। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये धनराशि या जो ये राशि है इसमें टैक्स भी इंक्लूड है, मतलब जो कर है वो भी शामिल है। ठीक है, आइए हम जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पहला आगे का है हमारा वो क्या कौन सा है, डिस्पाइट। आपने वर्ड सुना होगा डिस्पाइट, नोट करते रहिए अगर आपको करना है, या ठीक है ऐसे ही देखते रहिए। डिस्पाइट हो गया के बावजूद, के बावजूद। होता नहीं है कि आपके पास ये ऑप्शन है, इसके बावजूद भी आप उस वाले ऑप्शन पे जा रहे हो। तो आइए चलते हैं, डिस्पाइट का मतलब जानते हैं। आई लव हिम डिस्पाइट हिज फॉल्ट। सबसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई लव हिम, माफी चाहते हैं, आई लव हिम डिस्पाइट हिज फॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं उसकी गलतियों के बावजूद भी उसे प्यार करता। ठीक है, उसकी गलतियों के बावजूद भी उसे प्यार करता। ठीक है, आइए नेक्स्ट वोकैब पे चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हो गया डेस्पेरेट। क्या हो गया दोस्तों, डेस्पेरेट। ठीक है, डेस्पेरेट का मीनिंग हो गया बेताब या बेकरार होना, आप कह सकते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए यहाँ पे बेताब या बेकरार। ठीक है भाई, इसका चलिए हम अर्थ जानते हैं। अर्थ हम मतलब हमने जान लिया, एक वर्ड हम बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम पहचानते हैं। हाउ डेस्परेट आर यू, आप क्या कह सकते हैं, हाउ डेस्परेट आर यू। बेताब होना, बेकरार होना या फिर हताश होना, तो हाउ डेस्परेट आर यू। ठीक है, हाउ डेस्परेट आर यू, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आप कितने हताश हैं या कितने बेताब हैं, बेकरार। ठीक है, आइए इतना हो गया, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया आउटकम। एक मीनिंग आप जानते होंगे आउटकम। अगर आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसका आउटकम न निकल के आए, आपने जो भी पढ़ाया लिखा है, जो भी आपका एक मान लीजिए परिणाम या नतीजा कह सकते हैं आप। ठीक है भाई, एग्ज़ाम में क्या होता है स्कूल में कि हमने 6 महीने तक पढ़ा दिया, तो आपने सुना होगा हाफ ईयरली टेस्ट होता है ना, तो उसी का आउटकम कुछ ना कुछ निकल के आना चाहिए ना, कि क्या क्या आपने पढ़ा है, कैसे क्या दिया है। ठीक है, तो वही हो गया आउटकम। आउटकम मतलब होता है नतीजा या परिणाम। तो दिस इज द आउटकम ऑफ आवर रिसर्च। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द आउटकम ऑफ आवर रिजल्ट बोल सकते हो या रिसर्च बोल सकते हो। ठीक है, ये सेंटेंस भी राइट है। ठीक है, आइए इतना हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया तो ठीक है ना, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है,
आप रिजल्ट या रिसर्च लिख सकते हैं। ये वाला सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया। चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे और भी वोकैब हैं तो उनको जानेंगे हम कि कैसे क्या क्या है, और ये बेहद ही डेली लाइफ में तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, भले सिंगल ही बोलिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब भी तेज होंगी और आज के कॉम्पिटिशन्स में अगर ये कहीं टच कर जाता है तो रिमाइंड भी रहेगा आपको, ठीक है। आइए, एक वर्ड है परसेप्शन। क्या वर्ड है? परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है दोस्तों? परसेप्शन, परसेप्शन मतलब होता है अनुभव, ठीक है। अनुभव, अनुमति, ठीक है। अनुभव, अनुमति, या आप कह सकते हैं समझना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करना जिसको बोलते हैं, समझना, ठीक है। तो चलिए, परसेप्शन, अनुभव, अनुमति तो समझ गए कि किसी से अनुमति लेना हो या अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना हो, या आप अंडरस्टैंडिंग के बारे में बता रहे हो, तो ये परसेप्शन मीनिंग बन के आता है, ठीक है। अब परसेप्शन मतलब क्या हो गया? व्हाट्स योर परसेप्शंस ऑफ द मैटर। वर्ड हम कैसे बनाएंगे? व्हाट्स योर परसेप्शन ऑफ द मैटर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो अभी आज तक अभी पढ़ रहे हो आप, ठीक है। जितने भी वोकैब हमने पढ़ाया है या जो मीनिंग पढ़ाए हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमने हेडिंग भी डाला हुआ था, जैसा कि पहले बताया हुआ था, डेली यूजेज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। इसका हमेशा यूज आता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बोलोगे ना तो आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से। तो व्हाट्स योर परसेप्शंस ऑफ द मैटर, मामले के बारे में आपकी क्या धारणा है या क्या अनुमति है, क्या समझ है, आप कह सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट वोकैब पे चलते हैं, और हमारा अगला वोकैब है कंपनसेशन। सबसे बेहद ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन। कंपनसेशन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए जानते हैं। कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा। क्या होता है? मुआवजा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहीं आपका जैसे ये मुआवजे वाली बात होगी, ठीक है, तो इस पे हम क्या लिखेंगे? वी आर गिविंग योर कंपनसेशन, ठीक है। कहीं पे आपका कोई लैंड है, वो सरकार के अंडर में आ गई, मतलब सरकार लेना चाहती है, उसमें रेलवे लाइन तमाम अपना यूजेस करना चाहती है, तो उसका मुआवजा मिलता है। क्या मिलता है? मुआवजा मिलता है। या और भी ऐसे अन्य कारण हैं जिसमें मुआवजा मिलता है। तो आइए हम जानते हैं, वी आर गिविंग योर कंपनसेशन, वी आर गिविंग यू या योर बोल सकते हो, कंपनसेशन, ठीक है। वर्ड आपको समझ में आ गया, वी आर गिविंग। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये जो आर है इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म कॉमाटिक साइलेंट। तो इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो आप देख लीजिए। वी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपका मुआवजा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हम आपका मुआवजा दे रहे हैं। उसके बाद आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वोकैब पे। आपने एक वाक्य सुना होगा, वर्ड, वो वर्ड है प्रिडिक्शन। आइए चलते हैं, प्रिडिक्शन सुना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए, प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी। क्या होता है दोस्तों? भविष्यवाणी। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज्योतिषी, भविष्यवाणी आप कह सकते हो, तमाम चीजें। तो आइए, प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी। दिस ग्रेट प्रिडिक्शन इज कमिंग ट्रू। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? दिस ग्रेट प्रिडिक्शन इज
कमिंग ट्रू। मीनिंग तो समझ ही गए होंगे यार। इसका मीनिंग में ये क्या कहना चाहता है, यह महान भविष्यवाणी सच हो रही है। ठीक है, यह महान भविष्यवाणी सच हो रही है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट वोकैब पे। नेक्स्ट वोकैब है हमारा प्रिटेंड। जैसे अब होता नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताते हैं हम आपको। चलिए, प्रिटेंड मतलब होता है दोस्तों, आप एक्सक्यूजेस देने रहे हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, आप बहाने बना रहे हो। ठीक है, आपको अगर कोई काम नहीं करना है तो आप बहाना बनाना चालू कर दिए, उसको टाल रहे हो, बहाना बनाना। ठीक है, प्रिटेंड मतलब होता है दोस्तों बहाना करना, बहाना बनाना या बहाना करना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम और जानते हैं। वी कान प्रिटेंड इट नेवर हैपन, नो द आंसर, या स्टॉप प्रिटेंडिंग। ठीक है, स्टॉप प्रिटेंडिंग। तो चलिए अच्छा सिंपल लिख देते हैं, स्टॉप प्रिटेंडिंग, स्टॉप प्रिटेंडिंग यू डोंट नो द आंसर। बहाना बनाना बंद कर दो, तुम्हें आंसर नहीं पता है, उत्तर नहीं पता है। यू डोंट नो द आंसर। ठीक है, स्टॉप प्रिटेंडिंग यू डोंट नो द आंसर। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना या बहाना बनाना। ठीक है, आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट वोकैब पे। सबसे ये वर्ड तो आपने सुना होगा, सिंसियर। सिंसियर सुना होगा आपने। सिंसियर मतलब होता है अपने काम के प्रति ईमानदार, या अपने आप बोल सकते हैं ईमानदारी जिसको बोलते हैं। तो ईमानदार, आइए हम वर्ड बनाते हैं ईमानदार, इससे एक सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं कि क्या है उसमें। ठीक है, आई थिंक ही इज सिंसियर, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई थिंक ही इज सिंसियर। ठीक है, इसका मतलब होता है मुझे लगता है कि वह ईमानदार है। क्या हो जाएगा, मुझे लगता है कि वह ईमानदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वोकैब पे आते हैं। कॉम्प्रोमाइज, आपने ये वर्ड तो सुना होगा, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, इसका मतलब होता है समझौता करना। क्या होता है दोस्तों, समझौता करना। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है समझौता करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड बनता है। यू नीड टू लर्न हाउ टू कॉम्प्रोमाइज, इसका मतलब क्या हो गया, आपको समझौता करना सीखना होगा, बट ऐसा नहीं करना है आज की लाइफ में। ठीक है, यू नीड टू लर्न हाउ टू कॉम्प्रोमाइज, यू नीड टू लर्न हाउ टू कॉम्प्रोमाइज। आप देखते होंगे ये बहुत जगह वर्ड यूज होता होगा, तो आपको कहीं कहीं पे यूज करना पड़ेगा उसको, रियल लाइफ में भी। हमेशा अपने आप को दूसरों के सामने कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। तो चलिए कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है मिसलीड करना। क्या होता है, मिसलीड करना। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम रफ करते हैं। चलिए आइए जानते हैं मिसलीड करना क्या होता है। जल्दी जल्दी जानेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मिसलीड। मिसलीड करना मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे मिसगाइड करना, मिसलीड करना। ठीक है, गुमराह करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुमराह करना। मिसलीड करना मतलब हो जाएगा गुमराह करना। ठीक है, तो आइए जानेंगे। दे आर सीकिंग टू मिसलीड अस, सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे आर
सीकिंग टू मिसलीड अस। ठीक है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप दे दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वे हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा अगला वो क्या कौन सा। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं हमारा अगला वो क्या कौन सा है। स्पॉइल करना, एक वर्ड हमारा हो गया स्पॉइल। इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे और यूज भी करते होंगे, है ना। स्पॉइल करना मतलब खराब कर देना या बिगाड़ देना। किसी का कोई काम बन रहा हो या किसी की लाइफ के बारे में, तो स्पॉइल करना मतलब खराब कर देना या बिगाड़ देना। या होता नहीं कभी कभी कि यार मैंने अपनी लाइफ अपने से स्पॉइल कर दी। तो आइए हम जानते हैं सेंटेंस क्या बनता है इस पे। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल एवरीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है, स्पॉइल एवरीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल एवरीथिंग। मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहता। मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहता। मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहता। ठीक, तो आइए जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद हम क्लास को विराम देंगे। एक वर्ड हो गया हमारा डिफेक्टिव। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, वो अगर इन केस डिफेक्टिव निकल जाता है। डिफेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों खराब निकल जाना या त्रुटिपूर्ण हो जाना। ठीक है, त्रुटिपूर्ण या खराब बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिफेक्टिव आइटम्स। हो गया यार ये, तो इसको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, खराब हो गया। तो मान के चलो आपने क्लॉक ऑर्डर किया या वॉच ऑर्डर किया। ठीक है, द क्लॉक इज डिफेक्टिव। द क्लॉक इज डिफेक्टिव मीनिंग देख लीजिए आप, डिफेक्टिव ये वाली है। उसके बाद यही है कि इस घड़ी खराब है या घड़ी खराब है या घड़ी खराब है, आप कह सकते। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम अपने अगली वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते लिखते मस्त रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।